नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्किल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम फरवरी 2023 मंथ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको देखेंगे और ये फरवरी 2023 मंथ के करंट अफेयर का पार्ट सेकंड है। जो आपके एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आते हैं, किसी भी एग्जाम जैसे पीसीएस एग्जाम हो या ईपीएफओ का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या बैंकिंग एग्जाम हो, उसमें जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर तैयार किया गया है। तो उसका आज ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बाय यूनेस्को? इसका ऑप्शन है ए कलिंग यूनिवर्सिटी, बी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, सी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, या डी है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, या ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और ये शांति निकेतन में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1921 में स्थापित किया था और वही यहाँ के फर्स्ट वीसी भी रहे, वाइस चांसलर भी रहे थे। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है। आमतौर पर नॉर्मली हेरिटेज का जो टैग होता है वो डेड मॉन्यूमेंट्स को दिया जाता है, लेकिन ये फर्स्ट फंक्शनिंग ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे कि ये टैग मिला है, और ये अप्रैल या मई में दिए जाने की संभावना है। अप्रैल या मई 2023 में ये दिए जाने की संभावना है। ठीक है, और ये अभी भी ओपन एयर एजुकेशन में बिलीव करते हैं। जैसे पहले के टाइम पे ओपन एयर में कैसे गुरुजी पढ़ाते थे, तो इनका आज भी बिलीव है, आज ये प्रथा यहाँ पे चली आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट विच वाज लॉन्च्ड बाय गूगल टू कंबाइन द वर्ल्ड्स नॉलेज विद पावर एंड इंटेलिजेंस टू ड्रॉ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी रिस्पॉन्सेज। इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ए है अल्फा, बी है बार्ड, सी बार्ड जीपीटी, या डी है लैम्डा, या ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी है बार्ड जीपीटी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ये जो जीपीटी है, एआई टेक्नोलॉजी जो है, ये जो आप सवाल जो पूछते हैं, जैसे आप गूगल से कोई सवाल पूछते हैं, तो ये इन्होंने चैटबॉट ऐसा डिजाइन किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आपको एक बेहतर जवाब देने की क्षमता रखता है, एक हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स देने की क्षमता रखता है। आमतौर पे जैसे कि हम गूगल पर टाइप करते हैं कुछ भी, तो हमें वो जवाब मिलता है, तो वो बेटर नहीं होता है। मतलब एक्चुअली होता अच्छा ही है, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब होता है, लेकिन ये एक फिल्टर्ड और ये एआई टेक्नोलॉजी यूज करके एक बेहतर, एक जैसे ह्यूमन एक जवाब दे सकते हैं, ये एक वैसा रिस्पॉन्स करने की क्षमता रखता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट, उसमें रजनीकांत साहब का जो किरदार था चिट्टी, तो वो तो एक रोबोट था, लेकिन ये एक चैटबॉट है। तो उसे वो जैसे रिस्पॉन्ड करता था, फीलिंग्स को समझता था, तो ये चैटबॉट भी बिल्कुल वैसा ही है। बस ये है कि एक रोबोट नहीं है, चैटबॉट है। इसमें आप अपने कोई भी सवाल, जैसे कि आप प्रोफेसर से पूछते हैं कोई भी सवाल, या किसी फ्रेंड से पूछते हैं अपने फीलिंग्स के बारे में कि आप कल उदास थे, आप, या फिर 10 दिन के बाद क्या मौसम होने वाला है, आप कोई भी सवाल से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको वैसे ही मिलेगा जैसा एक ह्यूमन से मिल सकता है, एक समझदार ह्यूमन से मिल सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी बार्ड जीपीटी। क्वेश्चन नंबर 3, सेफर इंटरनेट डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इसका ऑप्शन है ए 5th of February, बी 6th, या सी 7th, या 4th, डी 4th February, या ई है नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जो है 7th of February, ये सही ऑप्शन होगा। और ये इस कैंपेन का, ये जो सेफर इंटरनेट कैंपेन, ये कैंपेन चला गया था, ये इसका 20वां संस्करण है, 20th एडिशन है इसका। इसमें ये बेसिकली इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो हमारे आजकल के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो उसके जो भी नुकसान है, जैसे हैकिंग है, या फिर कोई मिलवेयर है, या फिर मान लीजिए कि कोई स्कैम होता है, तो ये उनको मतलब जागरूक करने का एक कैंपेन चलाया गया है। और न सिर्फ वो, बल्कि उनसे किसी को नुकसान ना पहुंचे, उनसे मतलब युवाओं से, वो कोई ऐसे गलत काम ना करें इंटरनेट के थ्रू, किसी को ऐसा नुकसान ना पहुंचा, किसी को चीट ना करें। ये एक अवेयरनेस बनाने का ये काम करता है। ये इंटरनेट डे 2023 ऑब्जर्व किया था 7th of February को, और इस बार का जो इसका थीम रहा था वो है want to talk about it question mark making space for conversations about life online। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Who among the following was honored with the Puran India's Award 2022 for his remarkable achievements in the world of businesses? इसका ऑप्शन है ए संजीव गोयनका, बी वीपी नंद कुमार, सी साइरस एस पूनावाला, डी क्रिस गोपाल कृष्णन, या ई नन ऑफ दीज।
वीपी नंद कुमार, ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये इनके रिमार्केबल अचीवमेंट्स जो दुनिया में इन्होंने बिजनेस अचीवमेंट्स इन वर्ल्ड बिजनेस इनको ये मिला है। और ये कौन है? तो ये जो मन्नापुरम फाइनेंस है हमारा, मन्नापुरम फाइनेंस, ये इसके एमडी और सीईओ हैं, ये नंद कुमार साहब। क्वेश्चन नंबर 5, Ministry of Electronics and Information Technology order blocked how many apps that involved in unauthorized loan services, betting and gambling? इसका ऑप्शन है ए 132, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 232 या ऑप्शन डी है 351 या ई नन ऑफ द अबव। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी 232 एप्स को ब्लॉक किया है, जिसमें से कि 138 जो है वो बीटिंग और गैम्बलिंग के ऐप थे, और जो 94 ऐप हैं वो इलीगल लोन्स के ऐप थे। ठीक है, 138 ऐप जो थे वो सट्टेबाजी और गैम्बलिंग, जैसे कि आओ रमी खेल लो, या इस पे कहते हैं कि आओ टीम बना लो। तो ऐसे जो इलीगल ऐप हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं और जिससे कि भारत की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ठेस पहुंच सकती है, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी ब्लॉक किया है। ये 94 ऐप्स जो हैं ये इलीगल लोन्स प्रोवाइड करते थे, जैसे कि आपके पास कोई पेपर नहीं है, कोई बात नहीं सर आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको लोन दे देंगे, कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, और बाद में उनके साथ फ्रॉड कर लेते थे। तो ऐसे ये गलत बात है। इसका ऑप्शन जो है वो सी है 232। क्वेश्चन नंबर 6, Asia's most prestigious book award, Golden Book Award, announced its winners 2023. Who among the following won the award for authoring the book How to Live Your Life? ये जो बुक है How to Live Your Life, ये श्री दीपक बजाज जी ने लिखा था। इसका और भी ऑप्शन देख लेते हैं। दीप्ति नवेल है, सी है नमिता थापर जी हैं, डी है रुस्किन बॉन्ड और ई है नन ऑफ द अबव। तो ये हाउ टू लिव योर लाइफ ये दीपक बजाज जी ने लिखा था। ये गोल्डन बुक अवार्ड जो है ये लिटरेचर के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, और इसमें करीब करीब 75,000 बुक्स जो हैं जो नेशन वाइज लिखी गई थी उन्हें इसमें शामिल किया गया था। और ये बुक्स जो हैं वो फिक्शंस, नॉन फिक्शंस, चिल्ड्रंस के ऊपर जो किताबें थी, ये सारी चीजें इसमें पेश की गई थी, जिसमें से कि हाउ टू लिव अ लाइफ है, इसमें दीपक बजाज जी को ये अवार्ड मिला था। और इसके जो जज थे वो थे कैलाश पिंजानी जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन ऑथर एसोसिएशन के, और दीपक प्रभात जी हैं फाउंडर ऑफ सुपरफास्ट ऑथर थे, और मुरली सुंदरम जो कि फाउंडर ऑफ टीएलसी हैं, ये इसके जज थे। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 7, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ 16th कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्लैंक स्पेस टू ड्राफ्ट द डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट आफ्टर स्टडिंग एग्जिस्टिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सुमन बेरी, बी है मनोज गोविल, सी संजय मल्होत्रा, डी है सौरभ श्रीवास्तवा या ई है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी मनोज गोविल करेक्ट इसका ऑप्शन है, और ये हमारे कॉर्पोरेट अफेयर के सेक्रेटरी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च अ करेंट अकाउंट बीज खाता टू प्रोवाइड अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस एंड इंस्टेंट एक्टिवेशन टू स्मॉल मर्चेंट्स एंड बिजनेस ओनर्स अक्रॉस द नेशन। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। FINO फिनो पेमेंट बैंक, बी NSDL पेमेंट बैंक, सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, डी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक या ई है नन ऑफ द एवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी एयरटेल पेमेंट बैंक। इन्होंने एक जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट खाता, ये जो बीच खाता आप देख रहे हैं ये करेंट बैलेंस खाता है, जिसमें से कि जो कि जीरो बैलेंस खाता है, जो कि छोटे जो व्यापारी होते हैं बड़े व्यापारी होते हैं, ये उनको सहूलियत को ध्यान में रखते हुए खेला गया है। और इसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ऑब्वियसली, जैसे करंट अकाउंट में हम करते हैं, और अकाउंट खुलने के 5 मिनट के बाद ही आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। ये इसकी सबसे खास बात है। इसकी एक्टिवेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, जर्मनी बेस्ड यूनिफर हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द इंडियन कंपनी टू सोर्स ग्रीन अमोनिया। इसका ऑप्शन है ए NTPC, बी है अडानी ग्रुप, सी है अजर पावर या डी है ग्रीनको ग्रुप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ग्रीनको ग्रुप। और ये जो है जो फैसिलिटी है हमारी AP में काकीनाडा में आंध्र प्रदेश, AP मीन्स आंध्र प्रदेश, काकीनाडा फैसिलिटी का उपयोग कर करके यहाँ पे ग्रीन अमोनिया का प्रयोग करने वाले हैं, इंडियन कंपनी टू सोर्स ग्रीन अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया रिसीव्ड फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस of how many of US dollar in 2021?
ये सारे फिगर्स आप जो ऑप्शन देख रहे हैं ए बी सी डी ई, ये सारे फिगर्स यूएस डॉलर में, मिलियंस यूएस डॉलर में। इसका ऑप्शन ए है 91,205, ऑप्शन बी है 89,127, ऑप्शन सी है 84,238 और ऑप्शन डी 78,120, ई है नन ऑफ द एबव। ये सारे यूएस मिलियन डॉलर्स में है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 89,127 यूएस मिलियन यूएस डॉलर। और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो यूएई से यानी कि 12,845, और सबसे कम जो है वो नेपाल से यानी कि 2,783 यूएस डॉलर, मिलियन यूएस डॉलर। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following has been conferred with ATD? ATD stands for Association for Talent Development, Best Award 2023 by ATD USA। इसका ऑप्शन है ए कोल इंडिया, बी एनटीपीसी लिमिटेड, सी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, या ई है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी एनटीपीसी, और इसे ये अवार्ड 6 टाइम्स, 6ठी बार ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट approved a new policy for industries and electric vehicles for a period of 5 years? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश, या ई नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन ए पंजाब। ये न्यू पॉलिसी इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 5 साल के लिए ही नहीं है, अप्रूव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द Atma ATMA Lifetime Achievement Award 2023 for his invaluable contribution to the Indian tire industry at the Atma Annual Conclave 2023? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए पवन सिंह, बी हिसाशी ताकेउची, सी KM मामेन, डी गुणशेखरन दंडापानी, या ई नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी KM मामेन, वो सही ऑप्शन होगा। और ये जो हैं वो चेयरमैन और MD हैं MRF के, और ये अवार्ड जो है मारुति सुजुकी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक मोबाइल एप्लीकेशन बिकम्स फर्स्ट फिनटेक एप्लीकेशन दैट सपोर्ट्स रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI? इसका ऑप्शन है पेयू, बी है पेटीएम, सी है मोबीक्विक, डी है फोन पे, या ई है नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोबीक्विक। अभी RBI ने हाल ही में ये घोषणा की है कि पहले जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे और UPI से पेमेंट, दो अलग चीजें थी। UPI से जो पेमेंट करते थे तो आपके रेट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से आपके कट जाता था, वो पैसे कट जाते थे। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप UPI से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन RBI के इस पहल के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड को UPI के थ्रू लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड रुपए का होना चाहिए। मतलब कि किसी भी QR कोड को आप स्कैन करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड को अगर आपने UPI से लिंक कर रखा है तो वो पैसा आपके अकाउंट से न कट के क्रेडिट कार्ड से भी कटेगा। क्रेडिट कार्ड से ही कटेगा, अकाउंट से नहीं कटेगा। मतलब कहने का मतलब कि जो पहले सिर्फ अकाउंट से कटता था, अब क्रेडिट कार्ड से। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं, क्रेडिट कार्ड की अगर एबिलिटी अगर बची हुई है, लिमिट उसका है, अभी खत्म नहीं, एक्सपायर नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है, मतलब जैसे कि 1 लाख की लिमिट है, 2 लाख की लिमिट है, हर कार्ड की अलग अलग लिमिट होती है, तो उस लिमिट के अंदर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसी भी UPI ऐप से, किसी भी QR कोड को स्कैन करके। ठीक है। और ये जो है फर्स्ट फिनटेक मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये मोबीक्विक का है, जो कि ये फैसिलिटी अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, अ नोबल टाइटल विक्ट्री सिटी, an epic tale of 14th century woman who defies a patriarchal world to rule a city is written by blank space। इसका ऑप्शन है ए अरुंधति रॉय, बी सलमान रुशीद, सी क्लेरिशा लॉर्ड, या डी पद्मा लक्ष्मी, या ई नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सलमान रुशीद, ये सही ऑप्शन होगा, बी सलमान रुशीद। ये जो नॉवल है विक्ट्री सिटी, ये 14th सेंचुरी की, इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक महिला ने 14th सेंचुरी की पितृसत्तात्मक दुनिया को चैलेंज किया वहां पे राज करने के लिए। इस बुक में बेसिकली ये दिया गया है।
पितृ सत्तात्मक का मतलब होता है कि सत्ता जो है वो पहले पिता से पुत्र को, पुत्र से फिर उसके पुत्र को, मतलब ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है, ना कि माता से पुत्री को, ऐसा नहीं होता है इस सत्तात्मक दुनिया में। तो उन्होंने 14th सेंचुरी में एक महिला ने इसको चैलेंज किया। इस ये नॉवल बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन की गई है, विक्ट्रिसिटी, ये उसके ऊपर लिखा गया किताब है। और ये जो सलमान रुश्दी साहब ये काफी कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। सैतनिक सैतनिक वर्सेस इस्लाम, इन्होंने ये बुक आई थी, वो काफी मतलब कंट्रोवर्सी में आई रही थी, इससे रिलेटेड नहीं है, मैं ये अलग से आपको बता रहा हूँ। ये अभी काफी मतलब कंट्रोवर्सी में ये रहे थे, मतलब कई लोग इनकी जान के भी दुश्मन बन गए थे, इनके बुक्स भी जलाए गए। लेकिन अब तो खैर ये जो आई थी इनकी नॉवल, वो काफी मतलब चर्चा का विषय रही थी, काफी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल किताब है ये। क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली uncrave the plant-based meat brand by Licious Science Blank Space as an ambassador। इसके ऑप्शंस हैं रणबीर कपूर, बी हैं वीर दास, सी हैं विराट कोहली जी, डी अनुष्का शर्मा जी, या ई है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वीर दास। ये एक्टर है, म्यूजिशियन है, जैसे एक हसमुख करके एक मूवी आई थी शायद, उसमें उन्होंने कॉमेडियन का रोल किया था वीर दास जी ने। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, वीर दास। Question number 17. NASA has appointed whom as chief of the astronaut office at agency's Johnson Space Center in Houston। इसका ऑप्शन हैं डॉक्टर अमी बेरा, ऑप्शन बी है जोई अकाबा, ऑप्शन सी है क्लार्क लंबार्डेली, या ऑप्शन डी है के सत्यनारायण राजू, या ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ई होना चाहिए, क्योंकि इनका पूरा नाम है जोसेफ अकाबा। इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑफिस ऑफ जॉनसन स्पेस सेंटर के लिए, इन्हें अपॉइंट किया गया है जोसेफ अकाबा जी को। क्वेश्चन नंबर 18, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो पार्टनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू पुश फॉरवर्ड द गगनयान मिशन। ऑप्शन हैं ए CISF, बी है इंडियन नेवी, सी है इंडियन आर्मी, डी इंडियन एयरफोर्स, या ई है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, इंडियन नेवी। एक्चुअली गगनयान जो मिशन है, ये इसरो जो है अभी ये 3 जो इनके चालक दल हैं, इसका एक क्रू भेजने वाला है स्पेस में, उसके लोअर ऑर्बिट में, और ये उनको वापस भी लाएगा, ठीक है। और इनकी जो लैंडिंग है वो समुद्र में कराई जाएगी, इसलिए इंडियन नेवी को इन्होंने पार्टनर के तौर पे चुना है। क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली इसरो ISRO सक्सेसफुली लॉन्च द सेकंड डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 with 3 satellites from Sriharikota, Andhra Pradesh। Name the 3 satellites that were launched with SSLV D2 on February 2023। इसके ऑप्शन हैं GSAT-11, ऑप्शन बी है GSAT-31, ऑप्शन सी है EOS-01, ऑप्शन डी है EOS-07, या ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी, जानूस 1 एंड आजादी SAT-2। ये आप देख सकते हैं, ये है इसका मॉडल, और ये 3 सैटेलाइट है, आजादी SAT-2, EOS-7, जानूस 1। ये भेज रहा है इसरो, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्स डे 2023 which is celebrated on February 10 to raise awareness about the nutritional and environmental benefit of pulses। ऑप्शन ए है pulses for a sustainable future, ऑप्शन बी है nutritious seeds for a sustainable future, ऑप्शन सी है preserving agricultural heritage around the world, ऑप्शन डी है pulses to empower youth in achieving sustainable agri-food system, ऑप्शन ई है none of the above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा pulses for sustainable future, ये ऑप्शन ए, ये सही होगा। और ये बेसिकली इसका एम जो है वो न्यूट्रिशन का इन्वायरमेंट में बेनिफिट में पल्सेस का क्या बेनिफिट है इन्वायरमेंट में न्यूट्रिशन के बिहाफ में, उसको ये बताना है,
ठीक है, फॉर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, ऐसे कुछ। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ये इग्लू जो होते हैं बर्फ के जो घर बनाते हैं, मतलब एक गुफा जैसा होता है, बर्फ का होता है, लेकिन इसके ऑप्शंस होते हैं ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी है हिमाचल प्रदेश, या ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये अभी इसका जो गुलमर्ग JNK में एक जगह है गुलमर्ग, वहां पे डेवलप किया गया है इग्लू रेस्टोरेंट। ये बर्फ से बना हुआ एक गुफा के आकार का एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, जो कि JNK के गुलमर्ग में स्थापित किया गया है कोलाहुई ग्रीन हाइट होटल के द्वारा। कोलाहुई ग्रीन हाइट्स, ये होटल, इसके द्वारा ये बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22, NASA and ISRO jointly developed an Earth observation satellite named Blank Space got a send-off ceremony at the American Space Agency's Jet Propulsion Laboratory. इसके ऑप्शंस हैं एक्वा, ऑप्शन बी है निसार, ऑप्शन सी है रिसेट 1, ऑप्शन डी है EOS 4, या ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी निसार, ये सही ऑप्शन होगा। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये इसका फुल फॉर्म है निसार का। और इसका जो बेसिक पर्पस है वो एग्रीकल्चर मैपिंग, या जो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं उसके मॉनिटरिंग का, या लैंडस्लाइड का, या फिर जो कोस्ट लाइन एरियाज में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये उसको इसमें हाई क्लास रडार L और R ये फिट किया गया है, जिसमें से कि ये इसकी जानकारी हमें देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, The National Forensic Science University NFSU signed a MOU with which of the following organization for setting up digital forensic laboratory along with the exchange of information and knowledge in the field of digital forensics? इसके ऑप्शंस हैं A Enforcement Directorate, B है Directorate of Revenue Intelligence, C है National Investigation Agencies, या डी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, या ई है नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये डी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 24, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ ब्लैंक स्पेस लोन टू इनहैंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम इन हिमाचल प्रदेश। इसके ऑप्शंस हैं 100, ऑप्शन बी है 130, ऑप्शन सी है 150, डी है 180 मिलियन $। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 130 मिलियन $, और ये इंडियन रुपीज में 1072 करोड़ रुपीज हो जाता है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए और हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए ये लोन ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following state government recently launched the portal for creation of family ID, one family one ID? इसके ऑप्शंस हैं A बिहार, B गुजरात, C राजस्थान, D उत्तर प्रदेश, E नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा D उत्तर प्रदेश। इन्होंने अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसपे कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है वो फैमिली इस पे रजिस्टर कर सकते हैं, और उनको करीब एक फैमिली में किसी एक जॉब देने का इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। अब वो कितना देंगे वो तो समय आने पे पता लग जाएगा, लेकिन वन फैमिली वन आइडेंटिटी करके इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, और जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है सिर्फ वही एलिजिबल है इस पे, मतलब लॉग इन करने के लिए या फॉर्म भरने के लिए या अप्लाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, recently Rajasthan CM Ashok Gehlot announced budget 2023-24 medical coverage under Chiranjeevi health insurance scheme was increased to blank space as per from ₹10 lakh। इसके ऑप्शन हैं A 30 lakh पर फैमिली, B है ₹15 lakh, C है ₹20 lakh, या D है ₹25 lakh, या E है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 25 lakh। पहले कितना था? पहले था 10 lakh।
और अब है 25 लाख। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विद राजा राम मोहन रॉय 2023? इसका ऑप्शन है ए बरखा दत्त, बी प्रणोय रॉय, सी रवीश कुमार, डी ए बी के प्रसाद या ई नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी ए बी के प्रसाद। और इनके जो 70-75 साल का जो कंट्रीब्यूशन है जर्नलिज्म के लिए, ये उसके बिहाफ में इन्हें ये सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। और ये अवार्ड जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। और ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1966 में बनाया गया था, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक। और जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ये बेसिकली जो प्रेस का जो एक्शन है, प्रेस क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये उसको ध्यान में रखते हैं। मतलब उसको ये ध्यान देते हैं, उसको वॉच करते हैं कि प्रेस कैसा काम कर रही है कंट्री में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, द एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व ऑन ब्लैंक स्पेस कोऑर्डिनेटेड बाय द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। इसका ऑप्शन है 11 फरवरी, बी 12, सी 13 या डी 14 फरवरी या ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है 12 फरवरी। ये अवेयरनेस दिखाता है, अवेयरनेस टुवर्ड्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 12 फरवरी, ठीक है। और इस बार का जो इसका थीम था प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी स्टार्टेड इन विच सिटी? इसका ऑप्शन है ए जयपुर, बी इंदौर, सी लखनऊ, डी बैंगलोर या ई नन ऑफ दीज। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनके द्वारा ये होस्ट किया जाएगा। ये पहला जो मीटिंग है ये लखनऊ में 13 से 15 फरवरी 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन लखनऊ होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश इन फरवरी 2023? इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए गुलाब चंद कटारिया, बी है एस अब्दुल नाजिर, सी है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, डी है लेफ्टिनेंट जनरल कैवालिया त्रिविक्रम या ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एस अब्दुल नाजिर, ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स हुए थे, जैसे कि अयोध्या का जो वर्डिक्ट हुआ था उसमें इन्होंने फैसला सुनाया था, या जो काफी कंट्रोवर्शियल ट्रिपल तलाक आपने एक सुना होगा, उसका भी जजमेंट इन्होंने दिया था एस अब्दुल नाजिर। उसके 5 सदस्यीय जो बेंच हुई थी उस बेंच में ये भी एक जज थे। क्वेश्चन नंबर 31, द एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द रिवर सिटीज Alliance Dhara is being organized in which of the following city of India's from 13th to 14th February 2023? इसका ऑप्शन है नागपुर, बी पुणे, सी शिमला, डी लखनऊ या डी ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी पुणे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। धार जो है वो एक, इसका मतलब होता है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर। और ये जो मिशन है ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये जो कमेटी बनाई गई थी गंगा की सफाई के लिए, ये उसके द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा? NMGC, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग अवॉर्डेड द विथ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 रिसेंटली? इसका ऑप्शन है आशा भोसले ए, बी बाबा साहेब पुरंदर, सी अनिल काकोडकर, डी है अप्पा साहेब धर्माधिकारी या ई नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ये एक सोशल वर्कर हैं और जो ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है।
क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक फर्म release a QR code with a G20 theme to commemorate India's presidency? इसके ऑप्शन हैं ए फोन पे, बी पेटीएम, सी भारत पे, डी व्हाट्सएप या ई नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पेटीएम, ऑप्शन बी, ये सही होगा। और एनपीसीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस में पेटीएम जो है वो टॉप 10 में आता है रेमिटेंस में, बैंक रेमिटेंस में ये टॉप 10 में आता है पेटीएम, टॉप 10 में आता है। क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस इन इंडिया वाज अनवील्ड इन विच सिटी? इसका ऑप्शन है ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे, डी बेंगलोर या ई नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी मुंबई। और इस बस का जो नाम है वो है स्विच ईवी IV 22, ठीक है। और इनके बीस्ट ऐप से आप इसकी टिकट बुक कर सकते हैं। और ये एक इलेक्ट्रिक बस है, जो पूरी एसी है, डबल डेकर है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 35, ललिता लाजमी पास्ट अवे इन February 2023, सी वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? ऑप्शन ए है एक्टिंग, बी डांसिंग, सी पेंटिंग, डी फिल्म मेकर और ई नन ऑफ द अबव। तो ये पेंटर थी, ठीक है। तो इनका जो फील्ड था वो पेंटिंग का था। और ये जो फेमस हमारे फिल्म मेकर्स थे गुरुदत्त साहब, ये उनकी सिस्टर हैं और ये 90 साल की उम्र में, 90 ईयर्स की एज में एक्सपायर हो गई। जैसे फेमस जो फिल्म में आई थी एक तारे जमीन पर, उनमें उस फिल्म में पेंटिंग का जो काम था वो इनके द्वारा किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 36, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च इट्स सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन हेरबिंगर 2023, व्हाट इज इट्स थीम? इसका ऑप्शन हैं ए इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, बी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, सी स्मार्टर डिजिटल सर्विसेज, डी इंक्लूसिव डिजिटल पेमेंट्स या ई नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। ये एक्चुअली एक सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें जो डिजिटल सर्विसेज हैं, वो जैसे दिव्यांग होते हैं, स्पेशल एबल्ड पीपल्स, उनको बैंकिंग सर्विसेज कितनी ज़्यादा सहूलियत हो सके उसमें डिजिटली माध्यम से, ये उसके लिए रखा गया था, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा ए इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ यूट्यूब? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। विजया गड़े, बी है नील मोहन, सी है पराग अग्रवाल, डी है शांतनु नारायण या ई है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नील मोहन। और ये जो हैं ये भारतीय मूल के निवासी हैं जो अमेरिका में रहते हैं। और ये भारतीय प्रमुखों की विशिष्ट सूची में अब शामिल हो जाएंगे इसके नए CEO बनने के बाद यूट्यूब के। और इसके पहले जो थी, मतलब जिसे सक्सीड किया है, उनका नाम था सुआन वोजस्की। क्वेश्चन नंबर 38, रिसेंटली राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट? इसके ऑप्शन हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी आसाम, डी बिहार या ई छत्तीसगढ़। तो अभी रिसेंटली ये बिहार के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। इसके पहले जो बिहार के गवर्नर थे ये थे फागू चौहान साहब, ठीक है। और ये विश्वनाथ अर्लेकर जी इससे पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? इसका ऑप्शन हैं अनीश दयाल सिंह, बी है सुजोय लाल थावसेन, सी है MA गानापेथी, डी है उमेश मिश्रा, ई है MV सुचिंद्र कुमार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा MV सुचिंद्र कुमार, ऑप्शन ई, ये करेक्ट होगा।
और अभी लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू जो है वो साउथ वेस्ट आर्मी कमांड के लिए चुने गए हैं, तो उन्होंने अभी चार्ज संभाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, हु among the following state chief minister has inaugurated the second edition of the state biodiversity congress in the state? क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश या ई केरला। तो जो केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, उन्होंने इनॉग्रेट किया है सेकेंड एडिशन स्टेट बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस। करेक्ट ऑप्शन होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर हैज अनवील्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल बस्ट इन इंडिया हाउस इन विच कंट्री? इसका ऑप्शन है नीदरलैंड, बी है मॉरिशस, सी फिजी, डी फिनलैंड या ई स्कॉटलैंड। तो अभी जैसे हम जानते हैं कि एस जयशंकर साहब हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं हमारे, वो 15 से 17 फरवरी के बीच में फिजी की यात्रा पे थे। ठीक है। वो अभी जो 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको मतलब उसमें शामिल होने के लिए ये फिजी की यात्रा 15-17 फरवरी को थे। तो उससे जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी फिजी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी 2022-23 टाइटल बाय डिफीटिंग बंगाल? इसका ऑप्शन है सौराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी बड़ौदा, सी बंगाल, डी बंगाल, ई दिल्ली। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए सौराष्ट्र। और इन्होंने बंगाल को 9 विकेट से हराया। ठीक है। और ये मैच जो हुआ था वो जो कोलकाता में स्टेडियम है ईडन गार्डन में ये मैच खेला गया था कोलकाता में। कटआउट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू एक्सपेडिट द प्रोसेस ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट इशुएंस? इसका ऑप्शन है ए एम पासपोर्ट, बी एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, सी एम पासपोर्ट वेरिफिकेशन ऐप, डी पासपोर्ट पुलिस ऐप या ई एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, ऑप्शन बी। बेसिकली ये जो ऐप है ये पुलिस वालों के लिए है, क्योंकि जो यूजर्स हैं जो पासपोर्ट जो अप्लाई करते हैं वो यूजर्स हैं, अपना सारा डिटेल जो है इस साइट के माध्यम से ऐप के माध्यम से इसमें डिटेल सारा डाल देंगे और पुलिस वेरिफिकेशन में ये सहायक होता है। पुलिस आएगी आपके घर पे और ये वेरीफाई करने में उनको सहूलियत होती है। सारा इन्फॉर्मेशन क्योंकि उनको बस पहले से होता है। नंबर 45, who has been appointed as the national ambassador of the United Nations Children's Fund UNICEF India? ऑप्शन हैं ए वरुण धवन, बी जॉन अब्राहिम, सी आयुष्मान खुराना, डी राजकुमार राव या ई विकी कौशल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी आयुष्मान खुराना। और ये जो है इनको ये जो स्थान है वो हर बच्चे को जीवन स्वस्थ और सुरक्षित रहे इसके उनके अधिकारों की गारंटी के लिए यूनिसेफ ने इन्हें यह स्थान दिया है। साथ ही में ये 2020 में इंडिया के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? इसके ऑप्शन हैं ए अभिषेक सिंघवी, बी आर्यमान सुंदरम, सी किशोर कुमार बसा, डी वी आर सुब्रमण्यम, ई लक्ष्मण नरसिम्हम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी BVR। क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज वॉन द नेशनल ज्योग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023? इसका ऑप्शन है ए राजेश तलवार, बी आलोक चक्रवाल, सी रमेश कंडूला, डी ब्रजेश कुमार उपाध्याय या ई कार्तिक सुब्रमण्यम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ई कार्तिक सुब्रमण्यम। और ये जो है वो एक इंडियन है जो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं यूएस में, और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। और जिस फोटो को नेशनल ज्योग्राफी फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट में
फर्स्ट प्राइज मिला है वो इन्होंने ली थी, और इस फोटोग्राफ का नाम इन्होंने डांस ऑफ ईगल रखा था। और ये जो है ये अलास्का के चिलकट ईगल रिजर्व है फॉरेस्ट, वहां पे इन्होंने तस्वीर ली थी। इसकी एक अलग ही कहानी है, मतलब उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन ये डांस ऑफ द ईगल आप देख सकते हैं कि ईगल की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने ही स्थान पे जाएगा, उसके लिए स्ट्रगल हो रहा है, तो ये फोटो इन्होंने तब ली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ऑस्ट्रेलिया, बी रशिया, सी जापान, डी यूएसए या ई चाइना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जापान, ऑप्शन नंबर सी जापान। ठीक है। और ये 4th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, ये 4th एडिशन है जिसमें कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज धर्म गार्डियन कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, सॉइल हेल्थ कार्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये सारे डे फरवरी का ही है, 21, बी है 20, सी है 23 और डी है 19 या ई है 24 ऑफ फरवरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 19 फेब, ऑप्शन डी। ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो जैसे ये 8 सॉइल हेल्थ कार्ड होगा हमारा, और ये नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं 2015 में इन्होंने ये सूरतगढ़ एक जगह है राजस्थान में, वहां पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और इनका कहना है कि स्वस्थ धरा खेत हरा, ये स्लोगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे 2015 में इन्होंने ये कहा था। इस अभियान जो चलाया था उन्होंने, एक्चुअली ये जो स्लोगन है वो सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम से लिया गया है, उसी से प्रभावित है। और ये इसलिए चलाया गया है कि जो सॉयल अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खेत की मिट्टी होती है, उनकी उर्वरा शक्ति, उनकी डिमांड अलग होती है उनकी उर्वरा शक्ति की। तो ये साल में आई थिंक 3 बार ये रिपोर्ट किसान को दी जाएगी कि आपकी भाई मिट्टी जो है और टेस्ट करने वाला लेबोरेटरी में टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी मिट्टी की क्या क्या कमियां हैं और आप कौन से खाद इसमें यूज कर सकते हैं, या इसमें कौन सी फसल आप लगा सकते हैं कि आपको ज्यादा पैदावार मिले। एक्चुअली ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये उसके लिए दिया जाता है, उसके लिए दिया जाता है, और ये आई थिंक 2 बार मनाया जाता है साल में। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 19 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च अ जॉइंट डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म to enable residents of both countries to make easier and faster cross-border transactions। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तंजानिया ए, बी है बांग्लादेश, सी है ओमान, डी सिंगापुर या ई यूएसए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिंगापुर, डी जो ऑप्शन है हमारा सिंगापुर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो इंडिया का है, और पे नाउ सिंगापुर का जो है वो पे नाउ है। ये यूपीआई और इसका टाई अप हुआ है। इससे फायदा ये होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इंडिया के, जो वहाँ काम करते हैं, सिंगापुर में काम करते हैं, या जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, उनको एक्सचेंज में, मनी एक्सचेंज में काफी सहूलियत मिलेगी। ठीक है। और ये फैसिलिटी जो है ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था शक्तिकांत दास जो हमारे गवर्नर है आरबीआई के, और रवि मेनन जो है एमडी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के, ये उनके द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इससे रिलेटेड अगर कोई सुझाव अगर आप देना चाहें या कोई भी कमेंट आप देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली दे सकते हैं, मैं उसका जरूर ध्यान दूंगा। और आप इसमें कोई सुधार अगर चाहते हैं तो भी मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।